दोस्तों, हमारे रामायण में आपका स्वागत है। ब्राह्मण गौ देवता और संतों के हित अवतार लिया। जो माया से, गुणों से और इंद्रियों से परे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर धारण किया है। ये पार्वती का दूसरा प्रश्न उत्तर पूर्ण हो गया। सुन शिशुरुदन परम प्रिय बानी, और साभ्रम चली आई सब रानी। और हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बालक का रोना सुनकर जिसकी प्यारी वाणी है, ऐसी सब रानियां जल्दी से चली आईं। प्रसन्न होके जहाँ तहाँ दासी दौड़ी और सब पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। हर दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मत धीरा। दशरथ जी पुत्र का जन्म श्रवण करते ही जैसे ब्रह्मानंद में समा गए और मन में बड़ा प्रेम हुआ। शरीर पुलकायमान हो गया। उठना चाहते हैं पर उठा नहीं जाता। फिर बुद्ध को सावधान करके बोले, हर जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजा वहु बाजा। जिसका नाम सुनने से शुभ होता है, वे ही प्रभु मेरे घर आए हैं। राजा का मन आनंद से परिपूर्ण हो गया और सेवकों को बुलाकर बोला कि बाजे बजाओ। हर गुरु वशिष्ठ कहा गयऊ हंकारा, अवाये दुजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देख न जाई, रूप रस गुण कही न रिसाई। गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। वे अनेक ब्राह्मणों के संग राजद्वार पर आए, जो अनुपम, उपमा रहित और रूप की राशि हैं। उस बालक को देखा जिसका गुण कहने से नहीं होता अथवा कांति की अधिकता से बालक देखा नहीं जाता। हर तब नांदी मुख श्राद्ध करी, जात कर्म सब कीन। हाटक धेनु बसन मणि, नृप विप्रन कहा दीन। बोलो राजा रामचंद्र की जय। तब नांदी मुख श्राद्ध जो पुत्र होने के समय करते हैं और करके सब जात कर्म किए, और राजा ने सुवर्ण और गौ वस्त्र मणियां ब्राह्मण को दी। हर ध्वज पताक तोरण रिप छावा, अब कहीं न जाय जेहि भांति बनावा। सुमन भ्रष्ट आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका तोरण सारे पुर में छा गई और उन्हें किस प्रकार बनाया वो कहे नहीं जाता। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी और सब कोई ब्रह्मानंद में मग्न हो गए। हर ब्रंद ब्रंद मिल चली लुगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई। और कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुआरा। कुंडल के झुंड मिलके लुगाइयां चली, वे स्वाभाविक श्रृंगार किए उठ दौड़ी और सोने के कलश, मंगल की सामग्री, हल्दी, दूब, दही थार में धरकर गाती हुई राज मंदिर में आई। हर करी आरती निछावर करही, बार बार सिर रिपु चरण न परही। माँ गध सूत बंद गण नायक, पामन यस गावई रघुनायक। आरती करके निछावर करती हैं, बार बार बालक के चरणों में पड़ती हैं। माँ गध, जागा, सूत, पौराणिक, बंदीजन, भाट गायक गाने वाले रघुनाथ जी का पवित्र यश गाने लगे।
हर सरबस दान दीन सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। हर मृग मद चंदन कुसुम कुम कुम खींचा, और मची सकल बीथिन बिच कीचा। सब किसी ने सर्वदान अर्थात जो जिसके पास था सो दे दिया, और जिसने पाया उसने भी पास नहीं रखा, औरों को दे दिया। मृग मद कस्तूरी चंदन कुमकुम की गलियों में कीच हो गई। हर ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभो, प्रकट भये सुख कंद। हर्षवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। बोलो राजा रामचंद्र की जय। घर घर आनंद के बाजे बजने लगे कि सुख मूल भगवान प्रकट हुए हैं। जहाँ तहाँ नगर के स्त्री पुरुषों के समूह प्रसन्न हुए फिरते हैं। हर के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भई सोऊ। अब हो सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके सारद यही राजा। के कई और सुमित्रा इनके भी पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय का सुख संपत्ति साज समाज सरस्वती और शेष जी भी नहीं कह सकते। हरे अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मही मिलन आई जनुराती। देखी भान जन मन सकुचानी, तदप बनी संध्या अनुमानी। अयोध्या जी किस प्रकार शोभायमान हो रही थी, मानो प्रभु से रात मिलने आई है। परंतु सूर्य के सम्मुख रात कहाँ रह सकती है। सो रात्रि सूर्य को देखकर सकुचाई, तथापि अनुमान से संध्या हो गई ऐसा दिख पड़ा। हमारे पाठ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। हम आपके लिए नए नए पाठ लाते रहेंगे।